समझदार लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में यह 9 गलतियां कभी नहीं करते और लास्ट की यह 3 गलतियां 99% लोग हमेशा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल वेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे 9 गलतियां जो समझदार लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी नहीं करते। पहली गलती, डिलेइंग द एक्यूमुलेशन पीरियड। कई बार होता है कि चलो ना शुरू करते हैं, अभी जल्दी क्या है, अभी तो लंबा समय पड़ा हुआ है, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डिले करते 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 समय निकल जाता है और यह पहली गलती करते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट का सोचें, आज से ही शुरुआत करें तो यह गलती आपसे कभी नहीं होगी। दूसरी गलती जो समझदार लोग नहीं करते वो है सेटिंग द अनरियलिस्टिक गोल। हवा में बातें करना, चांद तारों के प्लान बनाना, वो गोल सेट करना, ऐसा अनरियलिस्टिक नहीं। जो रिजनेबल रियलिस्टिकली पहुंच सकते हैं मार्केट को देखते हुए, ऐसा गोल सेट करना चाहिए। तीसरी गलती जो समझदार लोग कभी नहीं करते, लुकिंग फॉर क्विक फिक्स फाइनेंशियल सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म। फटाफट कैसे पैसे बने, आज बीज डाला और कल पेड़ हो जाए, उसमें फल आ जाए, क्विक फिक्स के पीछे दौड़ते हैं कई सारे लोग। लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचते हैं तो यह गलती आपसे कभी नहीं होगी। चौथी गलती जो समझदार लोग कभी नहीं करते, मेकिंग टू टाइट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट टू फुलफिल। अगर इनकम जितनी है, जहां से भी पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट इतना बड़ा कर देते हैं कई सारे लोग कि बाद में समझ में नहीं आता कि पैसे कहां डालूं कहां नहीं डालूं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट का कमिट करें वो रिजनेबल होना चाहिए, आपको थोड़ी स्पेस मिलनी चाहिए। अपनी इनकम का 20, 30, 40% तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है। अगर आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट ले लिया, ज्यादा ईएमआई हो गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को फर्क पड़ सकता है। पांचवी गलती जो समझदार लोग कभी नहीं करते, एक्सपेक्टिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है, आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, कंपनी देखी, मार्केट देखा, फ्यूचर में क्या रिजनेबल रिटर्न आ सकता है वो एक्सपेक्ट करना ठीक है। लेकिन मार्केट का रिटर्न अगर 12-15% है और कोई सोचे मुझे 25 मिलेगा या मुझे 50 मिलेगा, तो यह अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आदमी को दुखी करती है। गलत कदम ले सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है और पैसे डूब सकते हैं। इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें, जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। सिक्स्थ मिस्टेक जो समझदार लोग कभी नहीं करते, नॉट गिविंग सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू इंश्योरेंस। कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट के पीछे जाते हैं लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। लाइफ में बहुत बड़े जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, बिजनेस में रिस्क लेते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन प्लान भूल जाते हैं। अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हैं तो बाकी सब कुछ है। बिजनेस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और रिटर्न भी है। इसीलिए सफिशिएंट इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। रिस्क लें, 100% ले, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बाकी की ये 3 गलतियां 99% लोग करते हैं। मिस्टेक, कंफ्यूजिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग विथ इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है और इन्वेस्टिंग अलग है। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप कहां पर हैं, आपके गोल्स क्या है, उसके बीच में गैप क्या है, कितने पैसे की जरूरत रहेगी, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके गोल्स को प्रायोरिटाइज करना, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। उन गोल्स तक कैसे पहुंचना, कौन से रास्ते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट्स प्लान हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके गोल से रिलेटेड है और इन्वेस्टिंग उन रास्तों से रिलेटेड है जिन रास्तों के थ्रू, जिन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्वेस्टिंग मत समझना और इन्वेस्टिंग को फाइनेंशियल प्लानिंग मत समझना। 8th मिस्टेक, इन्वेस्टिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग। 99% लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं, टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने गोल के लिए होनी चाहिए, न कि टैक्स बचाने के लिए। इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने ड्रीम्स तक पहुंचे, अपने गोल्स तक पहुंचे। टैक्स बचाने से आप अपने ड्रीम्स और गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। सो टैक्स अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। 9th मिस्टेक, नेग्लेक्टिंग पीरियोडिकल रिव्यू।
कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर भूल जाते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, देखते नहीं हैं। दोस्तों, जिंदगी में इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी काम हो, उसका पीरियडिक रिव्यू होना जरूरी है। वो पढ़ाई करना हो, लाइफ के कुछ लेसन्स हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसको पीरियडिकल रिव्यू करना चाहिए। नहीं तो जैसे सब्जियां बिगड़ जाती हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं, उसी तरह इन्वेस्टमेंट को अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो हो सकता है कि उसमें भारी नुकसान और लॉस हो जाए। तो यह थी 3 लास्ट गलतियां जो 99% लोग करते हैं। कंफ्यूजिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग विथ इन्वेस्टिंग ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स सेविंग एंड नेग्लेक्टिंग द पीरियडिकल रिव्यू। अब दोस्तों, आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार हैं, आप बताएं आपके हिसाब से मोस्ट कॉमन मिस्टेक कौन सी है, कमेंट अवश्य करें। और यह वीडियो जो है दोस्तों, इसको लाइक करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, एडवाइस हो, एक्सपेक्टेशंस हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हम इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी वेल्थ बढ़ाने में आपको हेल्प करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।